नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर हैं। बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर, और पवन सिंह पर बात होगी। पवन सिंह के खिलाफ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने आज कार्रवाई की है, या यूं कहें कि कार्रवाई करनी पड़ी है। एक परसेप्शन जो मजबूत हो रहा था लगातार कि क्या ये खेल भारतीय जनता पार्टी का ही है, तो बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। सर, कैसे देखते हैं भाजपा की इस कार्रवाई को? वही तो अपने प्रारंभिक चर्चा में कह दी बात जी कि भाई रिश्तों में ईमानदारी पर सवाल उठ रहा था। जी पवन सिंह बीजेपी के सदस्य थे, जी ये तो अब साबित न हो गया। बीजेपी ने जो निष्कासन की कार्रवाई की तो उनसे जुड़े थे, पवन सिंह को सदस्य थे, तभी तो आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को कैंडिडेट बनाया था बीजेपी ने। वहाँ वो नहीं लड़े, रिफ्यूज कर दिए और आ गए यहाँ बिहार में काराकाट से चुनावी जंग में कूद पड़े, नॉमिनेशन कर दिया। ये चर्चा स्वाभाविक थी कि बीजेपी का जो कहीं सांसद कैंडिडेट था और यहाँ के निर्दलीय लड़ रहा है, तो बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी। प्रारंभ से ये दबाव था, सहयोगी दल भी दबा दे रहे थे, और पहली बार जो आरा से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वहाँ से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने बात की कि भाई पवन सिंह तो बीजेपी से जुड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर वहाँ के भाजपा कार्यकर्ता और खासकर पवन सिंह के जो समर्थक हैं उनमें नाराजगी भी हुई। लेकिन आज देर से ही सही, अब तो वहाँ चुनाव 1 जून को होना है। 7वें चरण में आज कार्रवाई की है बीजेपी ने, और देखा कि निष्कासन की इस कार्रवाई पर कई दल के नेताओं ने, सहयोगी दल के नेताओं ने, जदयू के नेताओं ने इसका स्वागत किया है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं खेल बीजेपी का ही, वो भी कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो आज भी मीडिया से मुखातिब थे तेजस्वी, और कहा उन्होंने कि भाई पवन सिंह के पीछे तो बीजेपी लगी हुई है, बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी ने साजिश कर रखी है, इसके कारण पवन सिंह। तो देखिए, विपक्ष तो इस तरह की बात करेगा ना, लेकिन आखिर कोई किसी दल से जुड़ा व्यक्ति यदि वो पार्टी के अनुशासन के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, तो जो एक अपेक्षित कार्रवाई होती है, आज बीजेपी ने कार्रवाई की है। और इसको लेकर के अब वो पवन सिंह के इस चुनावी जंग में कूदने से क्या फर्क पड़ता है। तो वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, निर्दलीय डटे हुए हैं, वो महातिकोनी लड़ाई उन्होंने करा दी है। और एक तरह से अभी तक तो यही आकलन है कि पवन सिंह के आने से पहले से 2 कुशवाहा नेता, उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजाराम कुशवाहा और राजाराम सिंह कुशवाहा ही हैं, वो भी एक्स-एम-एल-ए हैं, माले के कैंडिडेट हैं। ये दोनों में वहाँ चुनावी जंग थी, और अब इसके बाद देखिए कि पवन सिंह के खिलाफ आज कार्रवाई हुई है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तिकोनी लड़ाई होगी, और पवन सिंह के कारण फिलहाल तो कहा ही जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो प्रोस्पेक्ट है वो उस पर कहीं चोट पहुंच सकता है, परेशानी उनकी बढ़ी हुई है। अभी देखना हो, लेकिन पवन सिंह की अपेक्षित कार्रवाई थी, बीजेपी ने जो कार्रवाई की थी कर रही, तो अपेक्षा थी कि भाई करना ही चाहिए था। लेकिन इससे कोई वहाँ के कर्नाटक के चुनावी परिदृश्य पर कोई फर्क, काराकाट के अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मतलब पवन सिंह के खिलाफ एक्शन से उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें खत्म नहीं हो जाती है। कहाँ खत्म है, वो तो लड़ते रहेंगे। जी, तो देखिए, हमारे साथ अरुण पांडे सर थे, और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्शन लिया है, उस पर बहुत बारीकी से सब कुछ बता रहे थे। ये ठीक है, पवन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दी है, लेकिन उससे उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें आसान नहीं हो जाती। सर, ये साफ तौर पर ये